हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा फिजिक्स मेंटोर। आज हम न्यूक्लियाई का पार्ट नंबर 6 उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर 5 वीडियो नहीं देखी तो यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला, ना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। साथ ही साथ आपको डाउनलोड कीजिए। चलिए शुरू करते हैं, इसको करते हैं, नीचे इसको करते हैं, कहाँ कहीं नहीं। चलो ठीक है। पहला प्रश्न बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूक्लियाई आर आइसोटोन्स। 3 टाइप के पढ़े थे, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, आइसोटोन्स की, जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर हम बात करेंगे, पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, 74 माइनस 34 करेंगे तो आएगा 0 4 4 दिन 7 हो गया, 40 हो गया। 71 माइनस 31 0 4 बराबर है भाई, पहला ऑप्शन सही है। चेक कर लो, 84 माइनस 38 की बात कर लो। अब 2 ऑप्शन सही तो देगा नहीं भाई, है ना। कितने बचेंगे, जो भी बचेंगे देख लेंगे। 86 माइनस 38 की बात करो, ये तो वैसे ही नहीं हो सकता बराबर, ठीक है। 42 92 40 92 नहीं हो सकता, सीधा दिख रहा है ना ऑप्शन नंबर ए। क्या दिक्कत करो, पहला न्यूट्रॉन्स की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर ए, अरे दिया हुआ है नीचे सर। चलो ठीक है। इफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.6 फर्मी। द अप्रोक्सीमेट न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 64 कॉपर इज फर्मी इज। मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है, रेडियस ऑफ कॉपर की बात करना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब हमने चर्चा करी थी क्या रेडियस की फॉर्म में, तो वैल्यू क्या आई थी, आर बराबर में R0 ए की पावर 1/3। मानते हो मानना पड़ेगा। चलो ठीक बात है सर। अच्छा न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 27 एल्यूमिनियम की बात कर रहा है, वो है 3.6 की बात करना चाह रहा है। अगर मैं बात करूं RAL की अपॉन RCU, क्या बोलते हो, सही चर्चा है। अच्छा RAL की वैल्यू कितनी है, 3.6 फर्मी की पावर 1/3। RCU की वैल्यू तो फाइंड करनी है सर। हाँ क्या दिक्कत कर रहे हो। ओहो, एटॉमिक नंबर की बात करें, माफ़ी चाहते हैं, सॉरी। ये तो हम रेडियस दी हुई है, हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। इसकी कितनी दी है, 27 दी है, और इसकी कितनी दी है, 64 दी है। ओके सही चर्चा है। अरे भाई क्या दिक्कत कर रहा है, हमने यहाँ पे आर की वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू तो यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे वैल्यू किस रखनी है, एक ही रखनी है। R0 से R0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक बात है। RAL अपॉन RCU कितना आएगा, 3, ये कितना आएगा, 4। सही चर्चा है। पूछा क्या है, RCU का पूछा है। पलटी मारो, पलटी। RCU बराबर में आएगा 4/3 इंटू RAL। नहीं समझ आया सर, बताते हैं। 4/3 इंटू 3.6 की बात करेगा, 12 3 36 मतलब 1.2 मतलब 4.8 की बात करेगा। ऑप्शन नंबर सी फर्मी में ही आंसर आ रहा है, कोई चेंज नहीं करोगे। अरे मानते हो क्या, मानना पड़ेगा जी। आ जाओ मेरे साथ। वैल्यू क्या होती है, R बराबर 12 में हुआ, R बराबर में R0 ए की पावर 1/3 लिखा भी हुआ है। न्यूक्लियर रेडियस की बात करते हैं। कितनी बार बताया है कि फॉर्मूले रटोगे काम बनना स्टार्ट होगा, आखिरी चैप्टर पे पहुंचने वाले हो रहे हैं। इसके बाद सेमीकंडक्टर तो रह गया। अरे गजब कर रहे हो। चलो ठीक है सर। R बराबर R0 ए की पावर 1/3, ए की वैल्यू कितनी है, 27 दी हुई है। ZXA की बात करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये ए इधर भी आता है, कोई चर्चा वाली बात नहीं है ना। चलो ठीक है। RAL अपॉन RCU किया, यहाँ पे हमने गलती से 3.6 कर दिया, गलती माफी मांगते, हाथ खड़े कर लिए। R0 से R0 कर दिया, 27 अपॉन 64 की बात करेगा, 3/4 पलटी मारे RCU, 4/3 इंटू RAL की बात करेंगे, आंसर आया 4.8। चलो ठीक है, ऑप्शन सही। 2012 में आया क्वेश्चन है। अच्छा चालाकियाँ 12 देना, क्या दिक्कत कर रहा है, फर्मी लिख लेना तुम। एग्जाम्पल थी, बोला है 2 न्यूक्लियर हैव देयर मास नंबर 1:3 की बात कर रहा है, रेशो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज की बात कर रहा है, न्यूक्लियर डेंसिटीज की बात कर रहा है। आ जाओ, अरे जा भाई क्यों कर रहा है। R0 A1 की पावर 1/3, R0 A2 की पावर 1/3। करेक्ट बोला। 1:3 की पावर 1/3, करेक्ट बोला, बढ़िया बोला सर, 1/3 है। A2 1:3 दिया, क्या दिक्कत कर रहे हो।
अच्छा, अगर मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखूं तो A/4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल तरीके से लिख सकते हो आप। अच्छा, मैं एक फॉर्म लिखता हूँ, इनकी रेशियो की फॉर्म है डेंसिटी इंटू एरिया 1 डेंसिटी इंटू एरिया 2, ठीक है। तो आएगा 1/4/3 पाई R0, इसकी वैल्यू कितनी है 1 रेशियो 1/4/3 पाई R0 3 की पावर 1/3 और क्यूब, कट जाएगा पूरा 3 की पावर, अरे भाई 3 तो लगाओ ऊपर, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 3 है ना उसकी, तो 3 की 1/3, 3 की वैल्यू, इसकी वैल्यू 3 आएगी, ये पूरा कट जाएगा, तो 3/3 कितना आएगा 1/1। नहीं समझ आया? इसको खोल के देखूँ क्या? 3/3 खचक खचक कितना आएगा, 3/3 कितना आ जाएगा 1 तो आ जाएगा। इस फॉर्म का वैल्यू आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। हटा दो इसको, इसको हटा दो, न्यूक्लियर डेंसिटी आ गया वापस 1:1। समझ मानते हो? आसान, अरे भाई कुछ भी नहीं किया, A/4/3 पाई आर क्यूब, इसकी वैल्यू 1 4/3 पाई R0 A⁻3, ठीक है। 4/3 पाई R0 3 की और 1/3 और 3, अरे क्यूब लगाओ चाहे ना लगाओ, एक तो एक मतलब है, ऊपर 3 आएगा। 1:1 की बात करेगा, सेम डेंसिटी की बात करेगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एक न्यूक्लियस विद मास नंबर कितना है 240। अरे यार ये क्या कर रहा है ऐसे जब मैं 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स, ईच ऑफ मास कितना है 120, मतलब 240 का है जिसका मास नंबर 2 में टूट गया, ठीक है, 120 में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की बात कर रहा है, अनफर्मेंट न्यूक्लियर की बात करती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है, व्हाइल दैट ऑफ फर्मेंट्स 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोसेस इज 216.9 9.4 804। भाई ये ऑप्शंस कैसे दिए हैं ना इसने, जमा ही अलग अलग से। कोई बात नहीं सर, जिंदगी भी अलग चल रही है। अरे यार तुम काहे ऐसे करते हो। 240x की बात कर रहा है, यानी कि ट्वाइस ऑफ y की बात कर सकते, अरे काहे दिक्कत कर रहे हो, ट्वाइस ऑफ 120 इंटू वाई की बात कर सकते हैं। यहां तक समझ नहीं आया। अरे बेटा 240 को ब्रेक किया है, अब वो पूछा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियस की बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ x की बात करता हूं, इसकी कितनी है 7.6, मतलब 240 इंटू 7.6 करेगा, यानी कि 1824 6 चौक 24 1824 की बात करेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तूने x की बात कर ली, पर अब तू y की बात जब करेगा ना तो तू 2 से मल्टीप्लाई करेगा, है अभी नहीं, बाद में, अभी बताते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y कितनी है 8.5, कहने का मतलब क्या है 120 इंटू 8.5, मर गया, कितना आएगा 12 ठीक 12 60 96 पर से 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही चर्चा है, पर हमारी चर्चा यहाँ ख़त्म नहीं होती। उसने बोला है बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू को बताओ, तो एनर्जी क्या आएगी y माइनस एक्स, मतलब y कितना है 2 इंटू 1020 माइनस 1824 की बात करेगा, 0402 माइनस 1824 की बात करेगा, यानी कि 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करेगा। ऑप्शन नंबर बढ़िया ए। अरे लल्लू सा ऑपरेशन 21 में फोड़ दोगे तुम, आ जाओ। अरे गिरेगा के, हाँ एक न्यूक्लियस है, मास कितना 240, ब्रेक करता है 120 में, नॉर्मल सी बात है, 2 में टूटेगा तो 120 की बात करेगा। वो बोल रहा है कि पहले के लिए 7.6, सेकंड के लिए कितनी 8.5 की बात कर रहा है, मतलब x के लिए 7.6 और y के लिए 8.5 है ना।
टोटल गेन इन बाइंडिंग एनर्जी की बात करना चाह रहा है इस प्रोसेस के अंदर। एक बात बता मेरे को बढ़िया कि पहले वाले की एनर्जी एक्स वाले की फिर वाई वाले की निकालेगा, हाँ या ना? अच्छा, एक्स वाले की जो एनर्जी हो, देख टोटल तो ऐसे पता लगेगा ना कितनी रिलीज हुई है। एक्स वाले की एनर्जी 240 × 7.6 कर देगा, वैल्यू 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा है क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी हुई है। वाई वाले की 1020 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। एनर्जी की बात करते हैं 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि वाई की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ है। यहां भी कर लेते तो बात एक ही होती ना यार, तभी तो मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर मैंने नहीं किया। अरे यार ये 1020 × 2 करेगा 2040 ही तो आएगा। इतनी एनर्जी रिलीज हुई है 216 मेगा, ठीक है। हाँ तो रिलीज ही तो बोला है हमने, और क्या बोला है? चल 5वां, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 बॉन्ड इन डीएनए इज 10 की पावर -20 जूल। दिस वैल्यू इन ईवी की बात कर रहा है। अच्छा, 1 जूल बराबर किसके होता है? 1 जूल बराबर होता है 1/1.6 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं सर। आपके सामने सारा आंसर है। अरे आपके सामने आंसर है भाई, मल्टीप्लाई कर दो बस और आंसर आ जाएगा। सर कैसे? अरे यार जमा ही तुम तो यार। लो मर गया रे भाई, क्यों कर रहा है? ई की वैल्यू आएगी 1/16। पॉइंट लगाओ, काम बनना स्टार्ट। 0.0625 की बात करेगा। 0.0625 की बात करना स्टार्ट करेगा। कहने का मतलब अप्रोक्सीमेट 0.06 की बात करेगा 2020 में। ऑप्शन नंबर सी 2020 में आओ। कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? अरे तो भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो क्या दिक्कत करो, जूल से वैल्यू चेंज किया और क्या किया है? क्या छोटी सी बात कर रहे हो तुम? एग्जाम्पल में बोला है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम। एनर्जी इक्विवेलेंट क्या होता है? E बराबर mc²। वैल्यू रखो, आ जाओ। m की वैल्यू कितनी दी है? 5 ग्राम, वो भी ग्राम मतलब 0.5 10 की पावर -3 किलोग्राम। अरे इसमें दिक्कत करेगा तो क्या खाएगा रे? E बराबर में, अरे एनर्जी इक्विवेलेंट तो ऐसे ही निकालो ना राजा, क्या दिक्कत कर रहे हो? छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसमें। E बराबर mc²। मारो पलटी। अरे पलटी क्या मारोगे? वैल्यू रखेंगे सर हम तो। रखो रखो, बढ़िया रखो। मैं जल्दी क्वेश्चन का 8 8 16 3 गए 13 3 3 9 5 45 4.5 10 की पावर 13। ऑप्शन चेक करो। हाँ ऑप्शन नंबर बी सही चलता है। ए इसमें यार स्पीड में चलेगा कम। सातवां, ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस ZXA undergoes spontaneous decay in the sequence Z-A B, Z-3C, Z-2D, where is Z is the atomic number of element X है। The possible decay particles in the sequence are अल्फा बीटा गामा। बीटा में पढ़े 2 माइनस और प्लस, ओके। अल्फा में पढ़ा 1, ओके। बीटा प्लस की चर्चा में माइनस आता था, मतलब 1 घटता था। अल्फा में 2 जाते थे। चलो ठीक है। जेड में 1 गया मतलब बीटा प्लस की बात कर रहा है। ऑप्शन चेक करो पहले। अरे ऑप्शन नंबर डी। अरे करेक्ट बात है भाई, समझो इस चीज को। ऑप्शन और बन ही ना कोई। दूसरे में क्या जाएगा? 2 गए मतलब अल्फा की बात कर रहा है। 1 गया बीटा माइनस की बात कर रहा है। चेक कर लो ऑप्शन। अच्छा ऑप्शन नंबर डी। अरे समझो ये क्या दिक्कत करो। अल्फा में हमने पढ़ा था, सुनो, अल्फा बीटा गामा। गामा का तो बेचारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं, कुछ भी बेचारा एनर्जी को रिलीज कर देता था। अल्फा में क्या था? 2 जाते थे। बीटा प्लस में 1 माइनस होता था और बीटा माइनस में 1 की बात करते थे।
तो इसमें देख Z माइनस 1 मतलब Z से 1 नंबर कम हो रहा है तो बीटा प्लस। ऑप्शन नंबर डी सीधा ही मिल रहा है। सर गजब बात करी। फर्स्ट स्टेप, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1 यूनिट। अगर लेक्चर नहीं देखे तो काम नहीं चलेगा। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 यूनिट्स अल्फा डी के। एटॉमिक नंबर इंक्रीज्ड बाय 1 यूनिट बीटा माइनस डी की बात करेगा। ऑप्शन नंबर डी। 8वां, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर, 100 घंटे। बताया था बहुत टाइम ले सकते हैं, पता नहीं होता इसका। द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन आफ्टर 150 आवर की बात करना प्रारंभ करेगा। कहने का मतलब क्या होता है, n अपॉन n नॉट की वैल्यू जो होती है 1/2 की पावर n के बराबर होती है। मतलब t हाफ की जो वैल्यू है वो 150 है। t 1/2 की वैल्यू 150 आर है और t की वैल्यू जो है वो कितनी है 100 आर। कहने का मतलब क्या है, फॉर्म जो होती है n अपॉन n नोट की जो बात करते हैं वो होता है 1/2 की पावर n की बात करेगा। ये तो होता ही है हाफ लाइफ की फॉर्म में। मतलब 150 अपॉन 100 की बात करना चाह रहे हो, यानी कि 3/2 की बात करो। अरे मैं कुछ देखने लग गया। अब आपके सामने आंसर मिल रहा है, अगर निकाल सकते हो तो निकल जाएगा, नहीं निकाल सकते हो तो नहीं निकलेगा। ये वैल्यू n की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई ना। तो हम लिखेंगे n अपॉन n नोट की बात कर रहे हो, 1/2 की बात 3/2, वैल्यू आएगी 1/2√2। ऑप्शन नंबर सी 21। अरे भाई कितने क्वेश्चन करवाए हैं ऐसे, कितने करवाए हैं, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा, इतने करवा दिए। इतने तो करवाए भी नहीं सर, हाँ पता नहीं, ठीक है। देख भाई, हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड कितना है 100 आ रहा है और ओरिजिनल एक्टिविटी कितनी थी 150 आर की बात की थी। ओरिजिनल अपॉन जितने हाफ लाइफ का 3/2 की बात करी, मतलब n जो है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें, n कितना है 3/2। ये फॉर्म होती है n अपॉन n नोट बराबर 1/2 n की बात करते हैं। वैल्यू रखी तो वैल्यू कितनी 1/2√2। ऑप्शन नंबर सी। सर बढ़िया बोला। अरे ठीक है ना। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2 हीलियम 4 की बात करता है। हीलियम पार्टिकल की बात करते हैं, इसमें 2 तो प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। चेक कर लो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। 2 प्रोटॉन्स ओनली, खचक। 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स ओनली, खचक। 2 इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन कहाँ ही बात कर रहे हो, 2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मैं आपको एक चीज़ बताऊं बढ़िया, तुम्हें जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये सारे क्वेश्चन जो है ना वो बताए हुए हैं जी। सारे क्वेश्चन बताए क्या, करवाए हुए हैं जी। एक एक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको थ्योरी में ना बताई हो। अब तुम पढ़ ही नहीं रहे तो वो अलग बात है यार। पढ़ाई वढ़ाई कर लो यार, क्यों कर रहे हो ऐसे, फॉर्मूला शीट बना लो यार, बड़ी काम आएगी। बातें बातें काहे काम आती हैं, कोई काम नहीं आती। ऑप्शन नंबर 20। एग्जाम्पल 10 बोला है, द रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन एट इंस्टेंट फॉर ए रेडियो एक्टिव सैंपल कितना है हाफ लाइफ के लिए 2.2×10⁹ टी हाफ की बात करेंगे 2.2×10⁹ की बात कर रहा है। इस 10⁻10 मतलब dn/dt की जो बात कर रहा है वो 10⁻10 की बात करना चाह रहा है। द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज इंस्टेंट। देख भाई, अगर हम वैल्यू चाहते हैं n बराबर में n0e⁻⁻λt की फॉर्म में, तो हमें e की लैम्डा की वैल्यू पता होनी चाहिए। वापस बोल रहा हूँ, हमसे साफ साफ बोला एटम इन द सैंपल इंस्टेंट, रेडियो एक्टिव सैंपल की बात करना चाह रहा है। अगर आपको लैम्डा का वैल्यू नहीं मालूम तो आपका काम नहीं बनेगा।
लेमडा की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन में टी हाफ की वैल्यू कितनी है 2.2 10 की पावर 9। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। दो तीन चार 3.15 10 की पावर -10 की बात करेगा लेमडा। अच्छा एक बात बता, अगर मैं बोलूं n बराबर में n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी, चलेगा? डिफरेंशिएशन कर दे, ठीक है। इस वक्त डी एन अपॉन डी टी आएगा माइनस एन नॉट, अरे पहले लैम्डा लिख दो, लैम्डा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। चेक कर सकते हो। सही चर्चा। डी एन अपॉन डी टी को लिख सकते हैं हम माइनस लैम्डा एन, काहे? इसकी वैल्यू पुट की, आपके सामने सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, आपके सामने सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, आपने सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3.15, एन की वैल्यू कितनी है अरे सिर्फ पता ही नहीं। डी एन अपॉन डी टी जल्दी 10 पर 10 है, ये देखो अपॉन में लैम्डा की वैल्यू कितनी है 3.15 10 की पावर -10। अरे भाई ये तो ऊपर जाएगा रे, कहाँ ऊपर? इसके ऊपर रे। 10 की पावर 20 अपॉन 3.15 की बात करेगा बराबर एन की बात करना प्रारंभ करेगा। चेक कर सकते हो, 2 और भेज दो 22 हो जाएगा, पर 20 में ही आंसर दिया है क्या? हाँ, तो 20 में ही आंसर दिया है, तो इसकी फॉर्म आएगी 3.17 इंटू 10 की पावर 19। 1 2 मार दो, हाँ 3.17 10 की पावर 19 एन की बात करेंगे। अरे डीके का मतलब घटना ही तो होता है, माइनस को कंसीडर कर लो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मोड में ले लोगे। ये लो, तो एन की वैल्यू जो आएगा, डीके का मतलब घटना ही तो होता है, यही वैल्यू आएगी 10 की पावर 19। लो, क्या दिक्कत कर रहे हो? बहुत जरूरी से पूछो। ये 10 की पावर -10 की बात करेगा, लैम्डा एन की बात करेगा, और इसकी वैल्यू, अरे लैम्डा एन का मतलब घटना ही हो गया भाई, क्या दिक्कत कर रहा है इसमें? ये आपके सामने सारी वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी के सी के डी जो भी था। 11वां, फॉर ए रेडियो एक्टिव मटेरियल हाफ लाइफ इज 10 मिनट। छोटा कर दूंगा इसको, टी आपके 10 मिनट दिए, चल ठीक है। इफ इनिशियली देयर इज 100 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, द टाइम टेकन फॉर द डिसइंटीग्रेशन इज 450 न्यूक्लियाई। भाई स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी वो 600 थी, और बाद में डिसइंटीग्रेशन का 450 होगी। कहने का मतलब क्या है, जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू है वो 600 माइनस 450 की बात करना चाह रहा है। कहने का मतलब 150 की बात करेगा। अगर मैं बात करूं एन अपॉन एन नोट की, तो आएगा 1/2 टी अपॉन कैपिटल टी हाफ की बात करना प्रारंभ करेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी आई है, एन नोट की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, इनिशियली पे 600 है, वैल्यू पुट रखना स्टार्ट करो। 150 अपॉन एन की वैल्यू 150 है, 600 1/2 टी अपॉन टी हाफ की बात करेगा। मर गया, कितना आएगा 5 × 15 12 × 60, 1/4 की बात करेगा। यानी कि 1/2 का स्क्वायर 1/2 टी अपॉन टी हाफ की बात करेगा। बेस सेम बना लिया, मतलब 2 की वैल्यू जो आएगी वो टी अपॉन टी हाफ की बात करेगा, यानी 2t हाफ की जो बात करेगा वो टी बात करेगा। और टी हाफ की वैल्यू कितनी दी है, 10 मिनट दी है, मतलब 20 मिनट आंसर आएगा। इतना नीचे काहे लिख रहे हो सर, कमर दुख जाएगी। हाँ इस बात सही है, नहीं समझा? आ जाओ, एन की वैल्यू 600 नंबर थे, 450 की बात कर रहा है, मतलब 150 की बात करना स्टार्ट कर रहा है। एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर सकते हैं। एन अपॉन एन नोट 1/2 टी अपॉन टी हाफ की बात करेगा। एन की वैल्यू कितनी है 150, और टी हाफ की वैल्यू कितनी है, सॉरी एन नोट की कितनी है 600, इनिशियली में कितना था 600 था।
1/2 टी इंटू टी हाफ की बात करेगा, काट पीट करके 1/2 का स्क्वायर बनाए 1/2 टी की टी हाफ की बात करेगा। वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई करेंगे टी हाफ इंटू 2 आएगा तो टी वैल्यू कितनी आएगी 20। आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। गजब। एग्जाम्पल 12वां आखिरी है। एक यूरेनियम आइसोटॉप की बात कर रहा है, 92U235 की बात कर रहा है, बॉम्बेड विद न्यूट्रॉन की बात कर रहा है, जनरेट्स 36 क्रिप्टॉन 89 3 न्यूट्रॉन्स एंड। अगर लेक्चर देखा है तो काम बन जाएगा, मतलब सीधा बताया। बेरियम और क्रिप्टॉन की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था सीधा। नहीं देखा तो आ जाओ, तकलीफ पाते हैं थोड़ी सी। 92U235 की बात कर रहा है, प्लस 0N1 की बात कर रहा है। कितने में टूटा? 36 क्रिप्टॉन 89 प्लस 3 ऑफ 0N1 की बात करेगा, प्लस ZXA की बात करेगा। एक्चुअली हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, Z और A की। बराबर करते हैं, 92 बराबर 36 प्लस 0 प्लस Z की बात करेगा, मतलब Z की वैल्यू आएगी 56, मतलब 56 मतलब 56। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन नंबर पहला ही बनेगा। बेरियम क्रिप्टॉन बताया हुआ, अगर बच्चे ने पढ़ा होगा ना बेरियम और क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन तो वापस बनेगा नहीं, और नहीं पढ़ा तो फिर आओ। 235 प्लस 1 बराबर में 89 प्लस 3 प्लस A, 92 प्लस A बराबर में 236, यानी कि 144 की बात करेगा भाई। चेक कर सकते हो। तो जहाँ पर Z की वैल्यू कितनी है और A की वैल्यू कितनी है 144, Z की वैल्यू कितनी है 56, और X की जगह क्या आएगा बेरियम में बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं है। कहानी खत्म, खेल खत्म। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर उतारा, बराबर ही घर वालों की बात माने। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।